स्टूडेंट, अगर आपने भी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का फॉर्म भरा है तो आप अपना फॉर्म एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, कहीं पर कोई मिस्टेक, कोई गलती तो नहीं हुई है। क्योंकि करेक्शन का टाइम मिला है तो आप करेक्शन करा सकते हो, अगर नहीं है तो और अच्छी बात है आपके लिए। तो 2 से 4 फरवरी तक करेक्शन होगा। अब करेक्शन कैसे हो रहा है इस मुद्दे पर हम इस वीडियो में बात करेंगे, और करेक्शन कैसे आप करा सकते हो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा इस वीडियो में कि आप लोग करेक्शन कैसे कर सकते हो। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो लास्ट तक देखना। और आप लोगों से एक शिकायत ज़रूर है, आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन वीडियो को शेयर नहीं करते हो, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए या ना करिए, वीडियो को लाइक करिए या ना करिए, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। मैं आपको बता दूं, ये वीडियो थोड़ा सा मैं ऐसे शूट कर रहा हूं क्योंकि इससे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में और मुझे समझाने में। यहाँ पर आप आ जाओगे, इनकी वेबसाइट पे देखोगे, यहाँ पर इन लोगों ने करेक्शन से संबंधित यहीं पर सूचना दे रखी है कि विस्तृत विवरण हेतु क्लिक करें। यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर क्लिक करोगे तो क्लिक होने के बाद आपके सामने एक करेक्शन की नोटिस डाउनलोड होगी। यहाँ पे करेक्शन का कोई वो नहीं है, करेक्शन की नोटिस होगी। नोटिस चलिए मैं ओपन करता हूँ। जैसे ही नोटिस मैंने ओपन कर ली, तो ओपन करने के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो करेक्शन हो रहा है ये आप लोग वेबसाइट से करेक्शन नहीं कर सकते, स्वयं नहीं कर सकते, बल्कि इन लोगों को मेल भेजना होगा। मेल के माध्यम से ही आप करेक्शन करा सकते हो। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोग मेल कैसे भेजोगे, क्या लिखकर भेजोगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाओगे। मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा करके कि आप मेल कैसे भेजोगे, और मैं खुद मेल भेज के दिखाऊंगा। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि इन लोगों ने नोटिस में यही दे रखा है कि आप जो भी ईमेल आईडी फॉर्म भरते टाइम आपने भरी थी फॉर्म में, उसी ईमेल आईडी से आपको इनके पास मेल करना है। और किस ईमेल आईडी पे करना है इन लोगों ने दे रखी है, इस ईमेल आईडी पे इन लोगों को मेल करना है। ठीक है, अब मेल में क्या क्या लिखना है, यहाँ पर लिखा हुआ अपनी आईडी लिख देना है, अपना नेम लिखना है, फादर नेम, और करेक्शन जो भी आपका गलत हुआ है यहाँ पर लिखना है, और करेक्ट डाटा जो आपका सही होगा वो लिखना है। चलिए मैं आपको भेज कर दिखाता हूँ और सब कुछ नोट करके दिखाता हूँ आपको क्या क्या भेजना है। जो भी गलत होगा आप उसे भेज सकते हो। आपका जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, या हाई स्कूल या कैटेगरी कुछ भी गलत हुआ हो तो उसे आप भेज सकते हो। चलिए मैं अभी आपको बैक आ जाता हूँ। आप लोग इस ईमेल आईडी को नोट कर लीजिए क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे आपको भेजना है, ये वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। चलिए मैं अपनी ईमेल आईडी पे चलता हूँ और वहाँ पर इस ईमेल आईडी को नोट करता हूँ और भेज कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी अपनी ईमेल आईडी पे आ चुका हूँ। आप लोग जब ईमेल आईडी पे आ जाओगे तो आपके सामने यहाँ पर लिखा होगा कंपोज। कंपोज पे क्लिक कर देना। कंपोज पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, लेकिन विशेष ध्यान रहे आप उसी ईमेल आईडी से भेजना जिस ईमेल आईडी को आपने फॉर्म में अप्लाई करते टाइम डाला है। तो यहाँ पर ये मेरी खुद की ईमेल आईडी है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पर जहाँ पर 2 लिखा हुआ है यहीं पर आपको इनकी ईमेल आईडी डालनी। चलिए मैं डालता हूँ। डालना CPSP @ फिर डालना UPSMFAC, उसके बाद डॉट लगाना है ORG। जैसे ही आप इतना करोगे नोट, वैसे ही आपके सामने ये देखिए आप लोग पूरी की पूरी ईमेल आईडी नोट हो जाएगी। आप सिंपल सा इसी पे क्लिक कर देना। करने के बाद आपके सामने ऐसा आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखना है, सब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट पे क्लिक कर देना। सब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप लिखना करेक्शन, करेक्शन, करेक्शन रिक्वायर्ड लिख देना, करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, आप लिख देना रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कंपोज ईमेल, यहाँ पर आप क्लिक कर देना। यहाँ पर आके ऐसे हो जाएगा। अब क्या करना है, आपने जो फॉर्म जब आपने नोटिस डाउनलोड की थी तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दे रखी थी। तो यहाँ पर क्या लिखना है, पहले आपको लिख देना UPSMFAC ID, आपकी जो आईडी होगी
चलिए मैं बताता हूँ। आपकी आईडी वैसे यूपी ऐसे शुरू होते, UPSMFAC। उसके बाद आपकी आईडी जो है 2100 से शुरू होती है। तो जितनी भी होगी आप लोग नोट कर देना यहाँ पर। उसके बाद आप इसका नीचे आ जाना, यहाँ पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो नीचे आप आ जाओगे। नीचे आने के बाद फिर आपको लिखना है एप्लीकेंट नेम। आपका जो भी नेम होगा पहले लिख देना है आपको एप्लीकेंट नेम लिखने के बाद आपका जो नेम होगा, जैसे मेरा नाम अंकित रावत है। जैसे मेरा नाम अंकित रावत है तो मैंने अंकित रावत लिख दिया। उसके बाद नीचे आ जाना है, आपको लिखना है फादर नेम। आपके फादर का जो भी नाम होगा आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद आपको आ जाना है थोड़ा और नीचे, फिर लिखना है करेक्शन डिटेल। यहाँ पर लिख देना है करेक्शन डिटेल्स। ऐसे लिख देने के बाद और नीचे आ जाना है, ठीक है। अब जो भी चीज़ आपका गलत हुआ होगा, ठीक है, आप उसको लिख दीजिए। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा क्या गलत हो गया है, 10th का रोल नंबर, तो मैं लिख दूंगा 10th रोल नंबर रॉन्ग है एंड रॉन्ग। आप जैसे लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना हो तो लिख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो, वैसे हिंदी में लिखोगे तो आपको आसानी भी रहेगी। यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, बट मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, तो मैं हिंदी में ज़्यादा बेटर लिख पाता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, वैसे कोई मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं कि मैं अच्छे से भेज पाऊँगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना। जो भी गलत होगा, अगर आपने EWS लगाया हुआ है, EWS, उसमें भी कोई गलत है या फिर आपकी कैटेगरी गलत हो गई, मान लिया आप जनरल से हैं और EWS भी लगाया है और कैटेगरी आपने चूज नहीं की या फिर कुछ भी हो, तो उसका भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिखने के बाद करेक्शन डिटेल, ठीक है। फिर सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको लिखना है करेक्ट डाटा, ऐसे नोट कर देना, ठीक है। करेक्ट डाटा लिखने के बाद थोड़ा और नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पर क्या लिखना है आपको मैं बताता हूँ। जो चीज़ आपकी गलत है आपने करेक्शन डिटेल्स में लिख दी, लेकिन वही करेक्ट, जैसे मेरा 10th का रोल नंबर गलत था, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा माई 10th रोल नंबर माई 10th राइट रोल नंबर। तो जो भी मेरा रोल नंबर होगा सही मैं वो लिख दूंगा, ठीक है। लिखने के बाद या आपकी डेट ऑफ बर्थ भी गलत हो सकती है, तो वो भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर सही डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो, कुछ भी। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है। लिखने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, जो भी चीज़ गलत होगी, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, रोल नंबर गलत है, या फिर आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है वो गलत है, ठीक है। अब क्या करना है, जो चीज़ गलत है उस चीज़ का फ़ोटो आपको खींच लेना है। फ़ोटो खींचने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा अटैच फाइल का ऑप्शन आएगा और इसी पर क्लिक कर देना। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने अनेक प्रकार के फ़ोटो जो आपने क्लिक किए होंगे वो आपको दिखने लग जाएंगे। आप क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मैंने जितने सारे मेरे फ़ोटो हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। आप लोग विशेष ध्यान रखना, फ़ोटो दिख रहे हैं तो यहाँ पर चलिए मैं कोई एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं फ़ोटो क्लिक कर लूँगा और यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मैं ओपन कर दूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अटैच हो गया,
ठीक है। उस तरीके से आप 10th यहाँ पर अटैच क्या करना है, आपको 10th का सर्टिफिकेट अटैच ज़रूर करना है। और हो सके आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है वो भी अटैच कर दीजिए, ताकि वो लोग अच्छे से देख सकें, वो अटैच कर दीजिए। और जो चीज़ गलत है, 10th का सर्टिफिकेट अर्थात 10th की मार्कशीट आप अपलोड ज़रूर करना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। 10th की 12th की दोनों की हो सके, और फॉर्म अटैच कर देना, ठीक है। फॉर्म अटैच कर देने के बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट गलत है वो अटैच करना। बहुत से कैंडिडेट हैं जो पूछते हैं कि मैंने EWS नहीं लगाया है, और या फिर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है, क्या मैं अब नया भेज सकता हूं? तो आप लोग भेज ज़रूर देना। अगर करेक्शन होना होगा तो हो जाएगा। आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। जो भी चीज़ गलत होगी उसका आप फ़ोटो ज़रूर लगाना, नहीं तो वो अमान्य माना जाएगा, ठीक है। अब ये सब चीज़ें कर लेने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है ये वाला नीला नीला, इसी पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही आपका फॉर्म जो ईमेल होगा वो इनके पास चला जाएगा। मुझे तो भेजना नहीं है तो मैं तो क्लिक कर नहीं सकता, आप क्लिक कर देना, ये चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये जैसे ही जाएगा आपको दिखाई देने लग जाएगा। कहाँ पे, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ कहाँ पे। यहाँ पर आ जाना है, 3 डॉट का ऑप्शन है, 3 डॉट का, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड, जो भी आपने ईमेल भेजे होंगे यहाँ पर क्लिक करना। वो ईमेल अगर आपको दिख जाए तो आप लोग एकदम बिल्कुल फ्री हो जाना, आपने सेंड कर दिया है और वो जा चुका है। अगर कुछ एरर दिखाता है तो फिर प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर सक्सेसफुल होगा तो कोई यहाँ पर एरर का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को उन लोगों को ज़रूर शेयर करना जिन्हें इसकी ज़रूरत है। आप बहुत से ग्रुप में जुड़े होंगे, वहाँ पर भी इस वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आपको मैंने समझाने की कोशिश की, फिर भी कहीं पर कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए सॉरी। बट आप लोगों में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि करेक्शन कैसे होगा, तो करेक्शन आपका ईमेल के माध्यम से ही होगा। आप अपने फ़ोन से ईमेल कीजिए। आपका करेक्शन वेबसाइट से नहीं हो रहा है, आपको सिर्फ ईमेल करना है। जो चीज़ गलत है उस चीज़ को नोट करके उन लोगों के पास भेजना है। बस यही करेक्शन का प्रोसेस है, आप लोग विशेषकर ध्यान रखें दोस्तों। कोई भी सवाल है कमेंट कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर जो भी सवाल होगा आप पूछ सकते हो बेझिझक, वहाँ पर आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। ये चैनल आप लोगों की हेल्पफुल के लिए बनाया गया है, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिए।